कंगना रनावत की फिल्म हो गई फ्लॉप। इसके पीछे क्या है असली वजह, और भारत का ऐसा आदमी जिसकी मूछें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और कौन सा था ड्रग डीलर कार्लोस लेडर जो रखता था पाब्लो एस्कोबार की पहचान, और चीन का एक ऐसा खाना जिसे देखकर आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। और इस चोर की किस्मत कितनी कमाल की है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, हाल ही में कंगना रनावत की एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था धाकड़, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और ये कंगना रनावत के साथ बॉलीवुड की सबसे बेकार पिक्चरों की लिस्ट में भी शामिल हो गई। आपको जानकर ये यकीन नहीं होगा, लेकिन इस फिल्म का 8वें दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वह बस 4000 रुपए का था, क्योंकि उस दिन पूरी फिल्म की बस 20 टिकट ही बिकी थी, वह भी पूरे भारत में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, पूरे दिन में बस 20 टिकट बिकना आज के वक्त में काफी बुरा रिकॉर्ड है। और अब तक ये फिल्म बस 3 करोड़ रुपए ही कमा पाई है, जबकि इस फिल्म में 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से लगभग 10 करोड़ तो कंगना रनावत ने ही लिए होंगे। लोगों का कहना है कि इस पिक्चर का एक्शन और मार्केटिंग काफी खराब है, यहाँ तक कि इसे अब कोई OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं खरीद रहा है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर सबसे बड़ी मूंछों की बात कर रहे हैं तो जाहिर है ये रिकॉर्ड तो किसी इंडियन के हाथ ही होगा। अब कहावत तो आपने सुनी होगी ही, मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो वरना ना हो। बीकानेर में ये कहावत कुछ अलग है, यहाँ लोग कहते हैं मूंछें हो तो गिरधर व्यास जैसी हो वरना ना हो। पिछले 30 सालों से अपनी मूंछें बढ़ा रहे गिरधर को गले में एक थैली लटकानी पड़ती है, जिसमें वे अपनी 19 फीट लंबी मूंछ को रखते हैं। गिरधर व्यास बताते हैं कि 1975 में एक बार अपनी पत्नी संतोष देवी व्यास के साथ रामदेवरा गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात कर्णा जी भील से हुई। तब राज्य में इनकी सबसे बड़ी मूंछ हुआ करती थी। उस वक्त उनकी मूंछ की लंबाई 14 फीट थी। इनकी पत्नी ने जब कर्णा जी को देखा कि काश आपकी भी मूंछें ऐसी ही होती, फिर क्या था, उन्होंने मूंछ बद शुरू कर दिया। पर 2007 में उनकी पत्नी की डेथ हो गई। 55 वर्षीय गिरधर की मूंछों का सार संभाल उनकी पत्नी संतोष देवी किया करती थी। आखिर उन्हें ही तो शौक था कि पति की मूंछें ऐसी हो कि लोग अपनी मूंछों पर ताव देने से पहले उनका नाम जरूर ले। पत्नी के शौक को गिरधर जी आज भी जी रहे हैं। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में इनकी मूंछें देशी और विदेशी लोगों के बीच अट्रैक्शन में थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कोलंबिया ड्रग डीलर्स के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक ग्रेट लीडर था कार्लोस लेडर। जब ये अपने काम के चरम पर थे तब यह इतना ज्यादा पैसा कमाते थे कि उन्होंने 90% बहमेयन प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। वहाँ पर एक आइलैंड जिसे नॉर्मन्स के कहा जाता था, यह अपना सारा कारोबार यहीं से चलाते थे। यहाँ पर इनके बड़े बड़े बंगले थे और पूरे आइलैंड पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी मौजूद थी। सारे गार्ड्स के पास खतरनाक बंदूक और एक कुत्ता हुआ करता था। लेकिन फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्हें पकड़ लिया था, क्योंकि इनके एक साथी ने इनकी पोल खोल दी थी। इसके बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, पर फिर उसे घटाकर 55 साल कर दिया गया था और आगे जाकर उन्हें बस 37 साल के बाद छोड़ दिया गया था। माना जाता है कि इनकी नेटवर्थ 2.7 बिलियन से भी ज्यादा थी। यह अभी 72 साल के हैं और 2020 में इन्हें छोड़ा गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चोर के बारे में जिसकी किस्मत उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई थी। ये बात है सन 2007 की, जब एक चोर मलेशिया के कार शोरूम में सूट वूट पहनकर कार देखने गया। लेकिन वो वहाँ पर कार खरीदने नहीं बल्कि चुराने गया था। उसकी नजर वहाँ पर खड़ी एक पोर्श कार पर थी जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। उस चोर ने शोरूम के स्टाफ से उस गाड़ी की चाबी मांगी। उसे इंजन का साउंड सुनना है, मगर जैसे ही उसने कार स्टार्ट की वो कार लेकर शोरूम के शीशे तोड़ते हुए फरार हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद कार का ईंधन खत्म हो गया। वो कार को वहीं छोड़कर उसकी चाबी लेकर भाग गया। बाद में पुलिस ने कार को खोजकर पुलिस हिरासत में ले लिया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि वो चोर उस रात ईंधन लेकर आया और पुलिस की हिरासत में से उस कार को वापस चुरा कर ले गया। अब इसे पुलिस वालों की बदकिस्मती कहें या चोर की खुशकिस्मती, आप ही बताइए। और अगले फैक्ट पर जाने के पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 5, ये फूड चीन में कॉमन है लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं। बालट चीन में काफी आम और सादा स्ट्रीट फूड माना जाता है। दोस्तों इसे वर्ल्ड का सबसे ग्रोसेस्ट फूड भी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी अंडे खाए जाते हैं वह अनफर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं, यानी कि उन अंडों में बच्चे नहीं निकलते। बालट हालांकि फर्टिलाइज्ड बतख के अंडे होते हैं।
एक फिक्स टाइम के लिए अंडे में बच्चों को ग्रो होने दिया जाता है, आमतौर पर कुछ सप्ताह, और उसके बाद जब बच्चा ऑलमोस्ट अंडे से बाहर निकलने वाला होता है तब उसे मार्केट में बेचा जाता है एक केमिकल डाल के, जिससे बच्चा मर जाता है। फिर इसे नमक वाले पानी में कुछ दिनों तक रखा जाता है ताकि इसमें नमकीन सा टेस्ट आ जाए, जिसके बाद ये मार्केट में पूरी तरीके से बेचे जाते हैं और आमतौर पर इसे छील कर डायरेक्ट ही निगल लिया जाता है। ये निर्दयी और वाहियात दोनों है। इससे बेकार खाना मैंने आज तक नहीं देखा।